हेलो डियर बीटीआर एंड आसाम एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बीटीआर हिस्ट्री या बोल दो बोडो हिस्ट्री। मैंने एक अरेंज किया है टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू। टाइमलाइन के बेस में हम आज हमारा हिस्ट्री बीटीआर का देखेंगे कि वो कौन कौन सा इवेंट हुआ था बीटीआर या बोडो का हिस्ट्री में। चीज़ों को आसान रखेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी को हम समझेंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब हम बीटीआर हिस्ट्री के बारे से बात करते हैं ना, तो फर्स्ट पहला चिंगारी, ओके, बीटीआर का जब हिस्ट्री शुरुआत हुआ था तो 1967 डेट याद रखना। इससे पहले भी बहुत सारा चीज़ हुआ था, बट जो स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग 1967 में। तो 1967 में हुआ क्या था पहले वो देख लेते हैं। प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम फॉर्म्ड, मैंने जो ट्राइबल पीपल का एक गठन हुआ था, ओके, एक एसोसिएशन बोल दो या एक संगठन जैसा ग्रुप फॉर्म हुआ था और उसका नाम था प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम। इसको शॉर्ट में प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम, पीटीसीए भी बोल देते हैं, याद रखना। कब हुआ था? 1967 में। और ये बेसिकली कौन सा ग्रुप का पीपल था? बोडो ग्रुप का पीपल, ओके। और इसका पहला डिमांड क्या था? इसका पहला डिमांड ये था कि उसको एक पर्टिकुलर लैंड चाहिए अपना नाम में, होमलैंड, ओके। सो दे वेर डिमांडिंग होमलैंड फॉर देम। उसका पहला डिमांड, जो मेन डिमांड था प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम का, ओके। अब ये जो 1967 में ये प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम जब फॉर्म हुआ था ना, उन्होंने, वो जो ग्रुप ने एक मूवमेंट चालू किया था। कौन सा मूवमेंट था? ये मूवमेंट सब याद रखना। उदयाचल मूवमेंट, उदयाचल मूवमेंट, ओके। इसी उदयाचल मूवमेंट के द्वारा से वो लोग डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था? सेपरेट होमलैंड। वो लोग को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, ओके। सो तीन चीज़ याद रखना। 1967 में हुआ क्या था? प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम फॉर्म्ड हुआ। उसी प्लेन ट्राइबल काउंसिल ने उदयाचल मूवमेंट कराया और इस मूवमेंट में वो लोग ने क्या डिमांड रखा? सेपरेट होमलैंड रखा डिमांड असम में, ओके। दैट हैपेंड इन 1967, ओके। उसके बाद अब जब डिमांड रखा, उसका फुलफिल हुआ कि नहीं, ये जानना पड़ेगा। उसका डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो डायरेक्टली बोल दूँ, जो ये 1967 का ये उदयाचल मूवमेंट था, जो डिमांड था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ओके, सक्सेसफुल नहीं रहा। अब एट द सेम टाइम वही ईयर में, ओके, असम का एक जगह जो कोकराझार है ना, वही ईयर में 1967 में ही कोकराझार में एक एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ, याद रखना। ड्यूरिंग द सेम ईयर, ओके, 1967 में ही, ओके, डेट याद रखना, 15 फरवरी, ओके, 15 फरवरी, कोकराझार में, ओके, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में एक बोडो एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ, जो आगे जाके बहुत सारा क्रांतिकारी चीज़ करेगा, देख लेना। और वो बोडो एसोसिएशन का नाम क्या था? एबसू, ABSU। अगर इसका फुल फॉर्म जानना है, फुल फॉर्म है ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। सेम ईयर, याद रखना, वही सेम ईयर में, ओके, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में 1967 में 15 फरवरी में अबसू का गठन हुआ, ओके, फॉर्मेशन हुआ। अब जब पहला बार ये अबसू का प्रेसिडेंट कौन था, ये सब पूछेगा। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था अबसू का? फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था बानेश्वर बसुमतारी, बानेश्वर बसुमतारी। नाम सब याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बसुमतारी। उसके बाद जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी था, फर्स्ट
जनरल सेक्रेटरी था, उसका नाम क्या था? कनकेश्वर, कनकेश्वर नारजारी, कनकेश्वर नारजारी था। ये दो नाम याद रखना। तो 1967 में जब ये उदयाचल मूवमेंट चल रहा था, उसी समय में फरवरी का 15 में ओके कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में अबसू का गठन हुआ, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। उसका पहला जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था बनेश्वर वसुमतारी था, और उसका फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था? कनकेश्वर नारजारी। इतना याद रखना। ओके, अब ये जो स्टूडेंट एसोसिएशन, ये अबसू का जो मेन डिमांड बोल दो या मोटो बोल दो, ओके, मोटिव क्या था? स्टूडेंट एसोसिएशन का जो मोटिव होता है क्या होता है? बेसिकली वो अपना कल्चर के लिए, अपना लैंग्वेज के लिए फाइट करना चाहता था। ओके, क्योंकि वो समय में उनका लैंग्वेज को, उनका कल्चर को, उनका जो ट्रेडिशनल चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो इसीलिए अबसू का गठन हुआ, ताकि वो लोग जो अपना कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन हो जाए, वो लोग को अपना राइट्स मिले। उसीलिए ये जो अबसू का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा ईयर में? 1967 में। अब देखो इसमें लॉन्ग गैप है। देखो 1967 में हम आ गए 1987 में, तो ये बीच में तो कुछ तो हुआ होगा ना। इन बिटवीन 67 टू 87 ऐसा बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, ओके, जिसमें बोडो माँ बहन भाई बहुत सारा लोग अपना जान गंवाया ड्यूरिंग इन ऑर्डर टू फाइट, ओके, अपना राइट्स के लिए, अपना कल्चर के लिए, अपना ट्रेडिशन के लिए वो लोग फाइट करते रहे। ओके, एंड इन दिस ईयर, ये जो 20 साल के बीच में ना बहुत सारा ऐसा हादसा हुआ। ओके, मेनी पीपल लॉस देयर लाइफ, बोडो पीपल। ऐसा नहीं कि बहुत ही इजीली हर चीज़ मिल गया, बहुत ही लॉस हुआ। ओके, एंड फाइनली एक ईयर आता है, दैट इज 1987। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। 1987 में ओके अबसू, यही अबसू जब हम 1967 में पढ़े, यही अबसू लीडर, एक बहुत महान बोडो लीडर के अंडर में, उस बोडो लीडर का नाम क्या है? उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। ओके, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के अंडर में, ओके, ये जो 1987 है इसको देख लेते हैं। ओके, एक मूवमेंट पास कराया, और वो फेमस मूवमेंट है बोडो का इतिहास में, बोडोलैंड हिस्ट्री में, याद रखना। उस मूवमेंट का नाम है बोडोलैंड मूवमेंट। ओके, तो ये बोडोलैंड मूवमेंट कौन करवाया और किसका लीडर के अंडर में हुआ? दैट इज उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, याद रखना। ओके, दिस उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, व्हाई ही इज सो पॉपुलर, ये भी हम जान लेंगे। उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को बोडो का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ बोडो कम्युनिटी। ओके, और उसको पॉपुलरली एक टाइटल दिया गया है, इसको एक पॉपुलरली एक टाइटल दिया गया है, दैट इज बोडोफा, बोडोफा। ओके, इसको पॉपुलरली एक टाइटल दिया गया है बोडोफा। बोडोफा का मीनिंग क्या होता है? बोडो माने, बोडो कम्युनिटी, फा माने फादर, ये सुनो। तो बोडो कम्युनिटी का फादर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को दिया गया है। क्यों दिया गया है? अब ये मूवमेंट के बारे से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। सो 1987 में यही उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, उस समय का प्रेसिडेंट था उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, याद रखना। पहला प्रेसिडेंट तो कोई दूसरा था, बट ड्यूरिंग 1987 जो ये अबसू था, ऑल बोडो स्टूडेंट एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट कौन था? उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। और इसी ने ये बोडोलैंड मूवमेंट को मैंने मेंटेन किया या कंडक्ट किया। ओके, ओके, उसके बाद ये बोडोलैंड मूवमेंट में उसने, उसका जो मेन डिमांड है, डिमांड सेम ही था जो पहला था, वही सेम डिमांड इधर पे भी था कि उसको सेपरेट बोडोलैंड चाहिए, सेपरेट बोडोलैंड। ओके, सेपरेट बोडोलैंड चाहिए, उसको सेपरेट बोडोलैंड चाहिए। दे वांट सेपरेट बोडोलैंड। क्यों चाहिए? ताकि वो लोग अपना कल्चर को, अपना रिलीजन को प्रिजर्व कर पाए। ओके, अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान को दिखा पाए, उसको इसीलिए सेपरेट बोडोलैंड चाहिए था।
ओके, किसके अंडर में हुआ था याद रखना, उपेंद्र नाथ ब्रह्म। मूवमेंट का नाम दैट इज बोडोलैंड मूवमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन बोडो हिस्ट्री, दैट हैपेंड इन 1987। ओके, अब इस बोडोलैंड मूवमेंट में कुछ स्लोगन्स दिया गया था, याद रखना, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन्स याद रखना। ओके, नारा बोल देते हम, स्लोगन्स, वो दो कौन सा इंपॉर्टेंट स्लोगन से याद रखना। ओके, पहला स्लोगन्स था लिव एंड लेट लिव। ओके, ये जो पहला स्लोगन्स था, नारा था बोडोलैंड मूवमेंट का, क्या था, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये था। ये किसने, ये नारा किसके द्वारा बोला गया था, ये नारा उपेंद्र नाथ ब्रह्म के द्वारा बोला गया था, याद रखना, लिव एंड लेट लिव, ये किसने बोला था, उपेंद्र नाथ ब्रह्म ने बोला था। और उसके बाद पूरा बोडो जो प्रोटेस्टर्स थे जितना भी थे सब लोग वो बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट स्लोगन बोडोलैंड मूवमेंट का क्या था, दैट इज डिवाइड असम 50-50, डिवाइड आसाम 50-50। ओके, डिवाइड आसाम 50-50। मेनली जो लिव एंड लेट लिव था ये उपेंद्र नाथ ब्रह्म ने दिया था, मैंने यू भी लिख लिया, उपेंद्र नाथ ब्रह्म। और जो डिवाइड आसाम 50-50, ओके, ये बेसिकली किसने दिया था, जो प्रोटेस्टर्स थे। ओके, ऑल द लीडर्स अपसू प्रोटेस्टर्स बोल दो। ओके, प्रोटेस्टर्स, उतना तो ये याद रखने के लिए जरूरी नहीं, इतना याद रखना कि कौन सा स्लोगन्स दिया गया था, लिव एंड लेट लिव, उसके बाद डिवाइड आसाम 50-50, ये दो इंपॉर्टेंट स्लोगन बोडोलैंड मूवमेंट का। और मेन डिमांड क्या था, मेन डिमांड उसको सेपरेट लैंड चाहिए था, सेपरेट लैंड चाहिए था अपना नाम पे, अपना कम्युनिटी के नाम पे, ताकि वो अपना कम्युनिटी के नाम पे कुछ काम कर पाए। ओके, और उपेंद्र नाथ ब्रह्म को बोडोफा क्यों गया था। ओके, एक कॉमन चीज बताऊंगा, ये जो बोडोलैंड मूवमेंट था ना, इट वॉज ऑन द बेसिस, ओके, ये कौन सा मैंने चीज को फॉलो कर रहा था, इट वॉज फॉलोइंग नॉन वायलेंस मोड ऑफ, जो ये मूवमेंट था ये कैसा था, नॉन वायोलेंस, याद रखना, नॉन वायलेंस व अहिंसा। ऐसा नहीं कि वो लोग प्रोटेस्ट में मार पीट ये सब किए, नहीं। उपेंद्र नाथ ब्रह्म का जो लॉजिक था, ओके, जैसे कि महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस और नॉट, उसी तरह जो बोडो में उपेंद्र नाथ ब्रह्म था वो नॉन वायलेंस को फॉलो करता था। तो ये भी एक रीज़न था कि उसको बोडोफा का नाम दिया गया था। ओके, वो कोई भी मूवमेंट नॉन वायलेंटली किया। ओके, नॉन वायलेंटली। मुझे सिर्फ एक बताना, अभी फिलहाल असम गवर्नमेंट 31 मार्च को स्टूडेंट्स डे मनाता है, येस और नो, 31 मार्च को इन्हीं के नाम पे। ओके, 31 मार्च को स्टूडेंट्स डे मनाते हैं, कहाँ पे, असम में। रिमेंबर, एंटायर असम स्टूडेंट्स डे मनाता है। ओके, किसके नाम पे, बोडोफा दिवस के नाम पे ही, इसका जन्म दिवस के नाम पे। 31 मार्च सेलिब्रेटेड एज स्टूडेंट्स डे इन आसाम, ओके, इन ऑर्डर टू पे ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द फेमस लीडर उपेंद्र नाथ ब्रह्म। ओके, उसके बाद हम आएंगे, देखो 1987 में ये सब चीज़ हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, स्लोगन्स हो गया। नाउ उसके बाद 1987 के बाद हम डायरेक्टली 1993 में आ जाएंगे। ओके, इन बीच में भी बहुत सारा चीज़ होता है, हम एग्जैक्ट टाइमलाइन, ओके, जो एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए। ओके, अब इसका तो रेस्पॉन्ड तो किसी को देना पड़ेगा, ये सुन लो, गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, सो गवर्नमेंट हैज टू गिव सम रिस्पॉन्ड। तो इस बोडो मूवमेंट के रिस्पॉन्ड में गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया वो देख लेते हैं। तो पहला पीस अकॉर्ड बोलते हैं, ये सारा जो मैंने जो अकॉर्ड लिखा है ये सब पीस अकॉर्ड है। ओके, माने ट्रीटी। ओके, ट्रीटी साइनिंग हुआ किस किस के बीच में वो देखना। सो पहला साइनिंग, पहला बोडो अकॉर्ड, याद रखना, फर्स्ट बोडो अकॉर्ड कब आया था, 1993 में आया था। तो ये जो फर्स्ट बोडो अकॉर्ड में किन किन के बीच साइनिंग हुआ, ओके, समझौता, ओके, अंडरस्टैंडिंग हुआ, किस किस के बीच में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला अकॉर्ड कब आया था, 1993 में, फर्स्ट बोडो अकॉर्ड, फर्स्ट लाइन टू रिमेंबर। सेकेंडली किन किन के बीच में साइनिंग हुआ था। ओके, तो किन किन के बीच में हुआ था, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद GOA गवर्नमेंट ऑफ असम,
उसके बाद अबसू, ABSU, अबसू, ये तीनों के बीच साइनिंग हुआ था। जो भारत सरकार, असम का सरकार और जो अबसू, ऑल बोडो स्टूडेंट एसोसिएशन, ये तीनों के बीच साइनिंग हुआ कब? 1993 में, फर्स्ट अकॉर्ड में। और साइनिंग के बाद जो रिजल्ट, ये सर नो, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट में ये आया BAC प्रोड्यूस हुआ। ओके, BAC क्रिएट हुआ, BAC का निर्माण हुआ। तो BAC क्या होता है? BAC इज बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। अब बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल माने जो बोडो पीपल को बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा दिया गया। इसका मीनिंग क्या है कि हाँ, तुम लोगों का जो कल्चर है, जो तुम लोगों का मिट्टी है, सेफ है। ओके, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर और लाइक यू आर, तुम लोगों को कोई परेशानी झेलना नहीं है। सिंपली उसको एक स्टेटस दिया गया, आइडेंटिटी दिया गया, किसके अंडर में? बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल में। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? ये 1993 में पहला काम किन किन के बीच में? फर्स्ट अकॉर्ड था, किन किन के बीच में साइनिंग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, अबसू, और क्या क्रिएट हुआ? बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। नाम सब याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, उसके बाद बीच में अगेन प्रोटेस्ट, वो अप्स एंड डाउन्स वैसा होता रहा। ओके, ऐसा नहीं कि साइनिंग हुआ और एवरीथिंग वाज डन, बीच में और बहुत प्रोटेस्ट, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। ओके, फाइनली इन 2003 में, याद रखना। ओके, 1993 के बाद देखो 10 साल बाद 2003 में क्या हुआ? सेकेंड बोडो अकॉर्ड साइनिंग हुआ। सेकेंड बोडो अकॉर्ड किन किन के बीच साइनिंग हुआ? देखो ये भी आसान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, ये दोनों को तो रहना ही है, ये सर नो। जो तीसरा था BLT, बोडो लिबरेशन टाइगर, ये एक मिलिटेंट इंसर्जेंट है। ओके, मिलिटेंट इंसर्जेंट जो बोडो के राइट्स के लिए लड़ता था। BLT रिमेंबर। ओके, फुल फॉर्म मुझे प्लीज कमेंट करना, ये BLT का फुल फॉर्म आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर। ओके, सो ये तीनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ, साइनिंग हुआ। और 2003 में ही, याद रखना, 2003 में ही जो ये बोडो को किसके अंडर मैंने कैटेगराइज किया गया? 6 शेड्यूल के अंदर में, 6 शेड्यूल के अंदर में। तो याद रखना 6 शेड्यूल अगर आपको MCQ से कहीं भी दिख जाए तो 2003 का बात हो रहा है, जो सेकेंड अकॉर्ड। ओके, बोडो सेकेंड अकॉर्ड के बारे से बात कर रहे हैं। तो बोडो को कब मिला था 6 शेड्यूल का दर्जा? कब मिला था? व्हेन डिड द बोडोस गॉट 6 शेड्यूल? ओके, शेड्यूल दैट इज इन सेकेंड बोडो अकॉर्ड। ओके, इसके अंडर में उसको दिया गया। 6 शेड्यूल के अंडर में जो भी अगर कम्युनिटी को बोल दो अगर आता है, उसको कुछ कुछ राइट्स मिलता है, अपना हक मिलता है। ओके, अब वो एक दो चीज हम देख लेंगे। तो इसमें 6 शेड्यूल के अंडर में उसको क्या कैटेगराइज में मिला, क्या फॉर्म हुआ? BTC क्रिएट किया हुआ। BTC पहले BAC था, अब BTC के अंडर में BTAD प्रोड्यूस हुआ। BTC क्या होता है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ओके, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अब ये काउंसिल क्या है? माने इसमें क्या राइट्स मिला? जो पर्टिकुलर जो एरिया का डिमांड था ना, उस एरिया में बोडोस का एक गवर्निंग बॉडी रहेगा। माने जो बोडोस का कम्युनिटी का कुछ लीडर्स रहेगा जो उसको कंट्रोल कर पाएगा। ओके, कंट्रोल इन एसेंस उसको चला पाएगा। ओके, चला पाएगा, दैट इज BTC, गवर्निंग बॉडी एक मिल गया उसको। इसी BTC के अंडर 2003 का याद रखना BTAD बना था। BTAD क्या होता है ये भी देख लो। BTAD इज बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट था, वो भी याद रखना। उदालगुरी था, उसके बाद क्या था? बक्सा था। ओके, बक्सा था। उसके बाद क्या था? चिरांग और लास्टली कोकराझार। ये 4 डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में आया?
बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया। सो 2003 में जो साइनिंग हुआ किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और बोडो लिबरेशन टाइगर के बीच में हुआ। उसको 6 शेड्यूल का दर्जा मिला। ओके, 6 शेड्यूल के अंदर जो भारत का संविधान होता है उसके अंडर आपको ये राइट्स मिला। क्या प्रोड्यूस हुआ, बीटीसी बना। पहले बीएससी था, अब बीटीसी बन गया। बीटीसी क्या होता है, एक गवर्निंग बॉडी होता है। पहले जो बीएससी था ना, बीएससी आपको सिर्फ आइडेंटिटी बोलता है कि हाँ आप शेड्यूल ट्राइब हो, आप प्रोटेक्टेड हो, ओके, आपका घर कोई नहीं छीनेगा, लाइक यू आर सेफ एंड यू हैव सम राइट्स, ओके। बट बीटीसी के अंडर में आपको एक गवर्निंग बॉडी मिल जाएगा जिसमें आपका कम्युनिटी को कोई चलाएगा, ओके, चलाने वाला आपको मिल जाएगा, ऐसा होगा। और बीटीसी के अंडर में, अब बीटीसी एक पर्टिकुलर जगह मिल रहा है ना, उस अंडर में आपको 2-3 जगह मिल रहा है, जैसे कि 4 डिस्ट्रिक्ट था, उदलगुरी, बक्सा, चिरांग एंड कोकराझार। सो यही की पॉइंट्स है जो हमको 2003 दैट इज सेकंड बोडो अकॉर्ड के बारे से याद रखना है, ओके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज 2020 में थर्ड बोडो अकॉर्ड हुआ, ओके। इसमें भी क्या हुआ, देखो 2000, अच्छा और एक चीज़ याद रखना, जो 2003 में ना, जो 2003 में वो कौन सा माने पार्टी था, ओके, लाइक हु फोर्ट, गवर्निंग बॉडी बना। मैंने बताया कि गवर्निंग बॉडी बना, ये सर इन 2003 मैंने बताया कि गवर्निंग बॉडी बना। तो गवर्निंग बॉडी का कोई तो हेड होगा, हेड को हम चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं, हेड को हम चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, क्योंकि 2003 में बीटीसी बना, गवर्निंग बॉडी बना, तो उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेगा। तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है, ओके, बोडो कम्युनिटी का बोल दो, बीटीआर का बोल दो, बीटीसी का बोल दो, जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसका नाम था हाग्रामा मोहिलरी, हाग्रामा मोहिलरी, हाग्रामा मोहिलरी। ही was the first chief executive, okay, of BTC, remember, okay। वो कोइंसिडेंट का बात क्या है पता है ना, जो अभी प्रेजेंट दिस इज 2026, प्रेजेंट का भी अभी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है, यही हाग्रामा मोहिलरी है। और ये कौन सा पार्टी से आता है ये भी याद रख लेना, दैट इज बोडोलैंड पीपल्स फंड, ओके, बीपीएफ, बोडोलैंड पीपल्स फंड, ये बीपीएफ, ओके, पार्टी से बिलोंग करता है। हाग्रामा मोहिलरी जो सबसे पहला भी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर था, अभी फिलहाल जो 2026 हो रहा है इसी का भी ये चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ओके। चलो अब 2020 का देखते हैं, दैट इज थर्ड बोडो अकॉर्ड। अब थर्ड बोडो अकॉर्ड के में क्या क्या हुआ, ओके। सिमिलरली जो मेन चीज़ याद रखना है, थर्ड बोडो अकॉर्ड कब हुआ, 2020 में हुआ, 2020 में। किन किन के बीच साइनिंग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, ये दो तो कॉमन है देखो हर एक चीज़ में, तो ये दोनों को याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम। इसमें मैंने लिखा ऑल बोडो ग्रुप्स, बोडो का जितना ग्रुप्स था, ओके, ग्रुप्स, जैसे कि आपको एक अबसू मिल गया, और इसमें एक पॉपुलर याद रखना एनडीएफबी, ये भी एक मिलिटेंट सर्जरी है, ओके, इंसर्जेंट है, जैसे कि बीएलटी था, एक मिलिट्री इंसर्जेंट है जो बोडो लोग के लिए फाइट करता है, बोडो के राइट्स के लिए। तो एनडीएफबी का फुल फॉर्म मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ओके, ताकि मुझे भी जोश आए कि हाँ माय एस्पायरेंट्स यू ऑल आर वाचिंग माय वीडियो, मुझे फील होगा। तो ऑल बोडो ग्रुप्स जिसकी अबसू एनडीएफबी और बहुत बोडो कम्युनिटी के लोग के बीच में, ओके, साइनिंग हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, अबसू, एनडीएफबी पकड़ लो, ओके। अब ये थर्ड बोडो अकॉर्ड में सबसे बिगेस्ट चीज क्या मिल गया, ओके, किसका गठन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, बीटीआर, ओके, जो अब हम पढ़ते हैं बीटीआर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, बोडोलैंड टेरिटरी। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पहले एक स्मॉल अब स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन अभी ये जो कंप्लीट एरिया का फुल पावर, ओके, फुल पावर इस अकॉर्ड के द्वारा मिल गया, ओके। सो बीटीआर रीजन में नाउ लाइक कुछ भी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या असम गवर्नमेंट अगर कोई भी बीटीआर रीजन में कुछ चीज़ करना चाहता हो, ओके, सो बीटीआर बीटीआर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक गवर्निंग बॉडी बन गया, तो उसका सलाह लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसके बिना कर पाएगा। सिर्फ ये याद रखना है, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर मिला हुआ है। कौन सा पावर बीटीआर में मिला हुआ है, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और एंड एग्जीक्यूटिव पावर, ये दो पावर मिला हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर, ओके, ओके। कौन सा पावर नहीं मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट टिल येट,
आर्मी का, ओके। मिलिट्री पावर कभी भी नहीं मिलेगा बेटा, ओके। मिलिट्री पावर एंड पुलिस का जो पावर होता है, ये कोई भी स्टेट में कहीं भी पुलिस और मिलिट्री का पावर, ओके, वो स्टेट और कंट्री के अंडर में होता है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि बीटीआर मिलिट्री, ईश्वर ने यहाँ बीटीआर पुलिस बोल के, ओके। असम पुलिस में, बीटीआर में जितना भी पुलिस या मिलिट्री का कोई आपको मिल जाएगा, लाइक मिलिट्री पावर मिलेगा, तो आपको इंडियन आर्मी, ओके। इंडियन आर्मी के अंडर में जितना भी कैटेगराइज है वो लोग रन करेंगे। और पुलिस के अंडर में असम, क्योंकि बीटीआर असम का ही एक पार्ट है, ऑटोनोमस पार्ट है, तो बीटीआर का एरिया में भी असम पुलिस का ही राइट्स रहेगा। सो पुलिस और मिलिट्री का पावर कभी भी नहीं मिलता है, ये याद रखना है, ओके। बाकी लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, वो अपना नियम का हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, जो लोकेशन, अपना लोकेशन का डिमांड में, सिचुएशन का हिसाब से वो स्टेप्स ले सके, ओके। ये याद रखना है। तो बीटीआर माने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, वो रीजन का पावर मिल गया है उसको, ओके। और याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये 2020 के बाद बोडो को, ओके, बोडो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को भी ऑफिशियल स्टेट, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम माना गया है, क्योंकि बेसिकली जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, ओके, स्टेट लैंग्वेज असमीज होता है, तो असम में आपको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मिल जाएगा बोडो आउट ऑफ दिस 22 लैंग्वेज, ओके, दैट इज इन 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में है ना, उसमें इंक्लूडेड हुआ है। तो याद रखना 2 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। एक शेड्यूल कौन सा है, 6 शेड्यूल के अंडर में जो बोडोलैंड एरिया आता है। दूसरा जो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू में 8 शेड्यूल लैंग्वेज को डिफाइन करता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है बोडो को, असम का, ओके। सो यही एक ओवरव्यू है बीटीआर हिस्ट्री। हमको बहुत चीज़ जानना नहीं है, ओके। आई बिलीव ये जितना भी हम देखें ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन इतना ही है, ओके। स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं एक बार। 1967 चिंगारी जला था, प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम फॉर्म हुआ था, ओके। उदयाचल मूवमेंट हुआ था उसी समय में, ओके। साइड में 15 फरवरी दैट इज 1967 में अप्सू का फॉर्म हुआ। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बानेश्वर बसुमतारी एंड सेकेंडरी व्हाट वी से सेक्रेटरी हमारा कनकेश्वर नार्जरी था। उसके बाद 1987 में अप्सू उपेंद्रनाथ ब्रह्म के अंडर में बोडोलैंड मूवमेंट करवाया। इसी के बदौलत, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बदौलत फर्स्ट बोडो एकॉर्ड हुआ था। फर्स्ट एकॉर्ड में सिर्फ बीएससी प्रोड्यूस हुआ, याद रखना। फर्स्ट एकॉर्ड बीएससी, सेकंड एकॉर्ड में आपको बीटीसी मिल जाएगा, ओके, और थर्ड एकॉर्ड में आपको बीटीआर मिल जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल नाम याद रखना है, ओके। आई होप आप सभी को मज़ा आया सेशन से। अगर आपको बीटीआर असम रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह आएगा आप लोग को वीडियो बनाने के लिए, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।